तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बिल्ली ने दर्द से कहा। तभी अभय के कदम अचानक रुक जाते हैं और वो सोचने लगता है, इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं। माना मेरे साथ गलत हुआ है, पर मैं गलत नहीं करूंगा। धन कभी भी मिल सकता है, पर दिल और इंसानियत अगर मर जाए तो इंसान की कोई कीमत नहीं। मैं खजाना नहीं चुनूंगा, मैं इस बिल्ली को बचाऊंगा। तभी अचानक खजाना पलक झपकते ही पूरी तरह गायब हो जाता है और जूती से आवाज आई, तू ही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। तूने दिल से इंसानियत को चुना, तू ही असली विजेता है अभय। धन हर कोई चुन लेता है, पर दिल से सिर्फ बहादुर चुनते हैं। तुरंत ही जूती वहां से गायब हो जाती है। तभी बिल्ली अचानक ही ठीक होकर उसके सामने आ जाती है। धन्यवाद अभय, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, बिल्ली ने कहा। अभय ने हैरानी से पूछा, अरे तुम तो अभी इतने घायल थी, तुम अचानक ठीक कैसे हो गई? ये कैसा चमत्कार है? बिल्ली ने बताया, मैं घायल नहीं थी, बल्कि हम दोनों पर श्राप लगा था। अगर तुम खजाना चुन लेते तो मैं इसी वक्त यहीं पर मर जाती। लेकिन तुमने खजाना नहीं चुनकर इंसानियत को चुना, तो उसे हार मानकर यहां से जाना पड़ा। अब मैं ठीक हूं। अभय ने कहा, चलो एक तो अच्छा काम हुआ, नहीं तो मुझे अफसोस रहता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बिल्ली ने पूछा, तुमने मुझे बचाया है, बताओ मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूं? अभय उदास होकर बोला, तुम भला मेरी क्या मदद कर सकती हो? एक जानवर भला मेरी क्या मदद करेगा? और वैसे भी मैं तो खुद ही दुखों से घिरा हुआ हूं। बिल्ली ने कहा, नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूं, ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। अभय बोला, अच्छा ठीक है, चल मेरे दोस्त। वैसे भी अब मेरे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, और तू भी अकेला है। तू कहां इस जंगल में भटकेगी? तो हम दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। चलो आज से तुम ही मेरे दोस्त और मेरे साथी हो। चलो चलते हैं। अभय बिल्ली को साथ लेकर गांव की ओर चल देता है। जैसे ही अभय बिल्ली को लेकर अपने घर आता है, उसकी पत्नी सुमित्रा गुस्से से बोली, क्या है? फिर मुसीबत ले आए हो? पूरे गांव में नाक कटवा दी मेरी। मुखिया जी की जूती बिगाड़ दी तुमने, और इस मुसीबत की घड़ी में इस बिल्ली को क्यों ले आए हो? बताओ। अभय ने कहा, सुमित्रा पहले मेरी बात तो सुनो। आज मेरे साथ बहुत अजीब हुआ है। मैं जंगल में भटक गया था, मुझे वहां खजाने का ढेर दिखाई दिया। जाने कितना सोना था। बस मैं उसे उठाने ही वाला था कि ये जख्मी बिल्ली मेरे सामने गिर पड़ी, और इसे बचाने में खजाना हाथ से चला गया। ये सुनकर सुमित्रा अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। ऐसा निकम्मा नालायक पति मेरे पल्ले बांध दिया तूने। अरे ये खजाना छोड़कर बिल्ली को उठा लाए। अरे मूर्ख, खजाना ले आते तो हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाती, और ये गरीबी वाली जिंदगी से मुझे आजादी मिल जाती, सुमित्रा ने चिल्लाते हुए कहा। अभय उसे समझाते हुए बोला, रो मत सुमित्रा, मैं इंसानियत छोड़कर धन कैसे चुन लेता? पूरी दुनिया छोड़ दूंगा, पर इंसानियत नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ गांव वालों ने भले ही गलत किया है, पर मैं गलत नहीं करूंगा। सुमित्रा ने धमकी देते हुए कहा, देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अभय बोला, देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें वो सारा सुख दूंगा जो तुम चाहती हो। सुमित्रा गुस्से से बोली, वो सुख मुझे कहां से दोगे? ये बिल्ली लाकर इसे घर से निकाल दो। ये हमारे साथ नहीं रह सकता, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। अभय ने कहा, अरे तुम इस बिल्ली से क्यों गुस्सा होती हो? ये तो छोटा सा एक कोने में रहेगा। ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमित्रा ने जवाब दिया, घर में कुछ नहीं है, राशन भी कई दिनों से खत्म है, और तुम्हें खाने की पड़ी है, जाकर खाली पेट ही सो जाओ। सुमित्रा गुस्से से घर में जाकर सो गई। अभय ने बिल्ली से कहा, दोस्त बुरा मत मानना, सुमित्रा को बोलने की आदत है, पर वो दिल की अच्छी है। अब चलो हम दोनों सो जाते हैं, सुबह उठकर खाने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। अभय बिल्ली को लेकर सो जाता है। सुबह उठते ही बिल्ली ने कहा, तुम्हारी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभय उठो, कब तक सोओगे? अभय नींद से जग जाता है। अरे क्या हो गया दोस्त? वो यही कही होगी, पानी भरने गई होगी, अभय ने कहा। बिल्ली बोली,
अरे नहीं, मैं कब से तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा। मुझे लगता है गुस्से में वो घर छोड़कर चली गई है। अभय ने समझाया, ये नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैं अभी उसे ढूंढता हूं। इतने में ही दरवाजे के बाहर से मुखिया की आवाज आती है। अभय ने बिल्ली से कहा, अरे ये तो मुखिया की आवाज है। वो मेरे घर पर इतनी सुबह सुबह क्यों आया है? जाकर देखता हूं। चल दोस्त, चलते हैं। अभय और बिल्ली घर के बाहर आते हैं। तभी सुमित्रा अपना हाथ मुखिया के हाथ में देकर खड़ी होती है, जिसे देख अभय के होश उड़ जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो सुमित्रा? अपना हाथ तुमने मुखिया के हाथ में क्यों दिया है? अभय ने सदमे में कहा। सुमित्रा बोली, देखो, आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एक नकारे आदमी के साथ जिंदगी नहीं काटनी है मुझे। मुखिया ने हंसते हुए कहा, देख अभय, गरीबी आदमी की इज्जत छीन लेती है। तेरी पत्नी भी तुझे ठुकरा रही है। और देख, ये मेरे साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन है। ये प्रेम वगैरह कुछ नहीं होता। मूर्ख मोची, अभय गिड़गिड़ाते हुए बोला। सुमित्रा, मेरे साथ ऐसा मत कर। मेरा साथ मत छोड़। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए अभय। तुम खुद कंगाल हो। टूटे हुए किसी को सहारा क्या दोगे? अब मैं मुखिया जी के साथ रहूंगी। यही आज से मेरा सच्चा प्रेम है। मुखिया जी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे धन और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने देंगे, ना कि तुम्हारी तरह भिखारियों वाली जिंदगी, सुमित्रा ने कहा। मुखिया सुमित्रा से बोला, चलो सुमित्रा, गरीबों के रोने से मेरी सुबह खराब होती है। हम दोनों मजे से रहेंगे। तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब चलो मेरे साथ। इस भूखे नंगे आदमी से अब तेरा कोई नाता नहीं है। अभय ने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मुझ पर दया करो सुमित्रा।